हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम पोएट्री सेक्शन के सारे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। जो भी उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको रिवाइज कर लेंगे और वो उसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ ट्रिक भी बताने वाली हूँ कैसे याद करना है। सो फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको जॉन डन ने लिखा है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और शेयर और लाइक कर देना। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो जॉन डन was born in 1572 and died in 1631। तो जॉन डन का जन्म 1572 में हुआ है और उनकी मृत्यु 1631 में हुई है। जॉन डन वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डन कैसे पोएट है? तो मेटाफिजिकल पोएट है। नेक्स्ट है जॉन डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट। जॉन डन अपने सॉन्ग और सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं। तो अगर आपके पास सॉन्ग्स एंड सोनेट्स ऑप्शन रहेगा तो आपको इस पे ऑप्शन में टिक लगाना है। अगर आपको ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज रहता है तो उस पे आपको टिक लगाना है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट है जॉन डन स्टडीड लॉ। जॉन डन किस चीज का अध्ययन करते थे? तो लॉ। ठीक है। एंड रीड थियोलॉजी, और थियोलॉजी पढ़ते थे। ये वाली क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये थियोलॉजी के जगह पे वहां पे डैश होता है और ऑप्शन में आपको थियोलॉजी रहेगा, वही वाला आपको टिक करना है। नेक्स्ट है नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी इज टेकन फ्रॉम। मतलब ये वाली लाइन आपको दे दी रहेगी और पूछेगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो आपको क्या आंसर देना है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है। ऑप्शन जो भी ऑप्शन रहेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वो वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी इज फ्रॉम। ये वाला क्वेश्चन भी रहेगा, ये लाइन दे दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि तो जिस भी मतलब नंबर में ABCD जिसमें भी आपको अगर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो होगा वही वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। ये लाइन भी अगर दी रहेगी तो उसका आंसर क्या होगा? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन। ठीक है, जिसके राइटर है वॉल्ट विटमैन। तो वॉल्ट विटमैन वॉज बोर्न इन 1819 एंड डाइड इन 1892। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको जॉन डन की जो जन्म है, मतलब उनकी बॉर्न किस साल में हुए थे, तो वो याद कर लेना है। वर्ल्ट विटमैन के बर्न और जो डेड है उसकी जो साल है वो याद करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नहीं पूछता है। नेक्स्ट है वर्ल्ट विट, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं याद करेंगे तभी भी चलेगा। नेक्स्ट है वर्ल्ट विटमैन इज ऑल्सो नोन एज पीपल्स पोएट। तो वर्ल्ट विटमैन कैसे पोएट है? तो पीपल्स पोएट है। और जॉन डन कैसे है? तो मेटाफिजिकल। नेक्स्ट है ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। ठीक है, उन्होंने अपने 12th बर्थडे के पहले से कारपेंटर के रूप में वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे कारपेंटर आप लोग याद रखना। और कब कब से? तो 12th बर्थडे से पहले। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सिविल वॉर ही ऑल्सो वर्क एज अ वॉलंटियर नर्स। ठीक है, सिविल वॉर के दौरान उन्होंने वॉलंटियर नर्स के रूप में भी काम किया था। नेक्स्ट है हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड इन लिफ्ट्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। ठीक है, तो अगर आपको पूछेगा कि वॉल्ट विटमैन के जो वर्क्स हैं वो कहाँ किसमें इंक्लूड है और आपको ऑप्शन में ड्रम टैप्स लिफ्ट्स ऑफ ग्रास दिया रहेगा तो वो वाला आंसर टिक करेंगे। और अगर लिफ्ट्स ऑफ ग्रास या ड्रम टैप्स किस राइटर का मतलब ये कलेक्शन है, अगर ऑप्शन में आपको वॉल्ट विटमैन रहेगा तो आपको वॉल्ट विटमैन पे करेक्ट करना है। ठीक है, उस पर टिक करना है। नेक्स्ट है वॉल्ट विटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट। ठीक है, तो वो अमेरिका के पोएट है। नेक्स्ट है आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम। ये लाइन दे दिया रहेगा और पूछेगा कि ये किस इज टेकन फ्रॉम, तो आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पर टिक करना है। नेक्स्ट है आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज फ्रॉम। और ये लाइन भी अगर दिया रहेगा और पूछेगा कि किस चैप्टर से है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट है होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ। ये लाइन भी अगर आपको दी रहेगी और पूछेगा कि किस चैप्टर से, तो वो भी हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 3 लाइन है जिनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना कि ये किस चैप्टर का लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसकी राइटर है W.H. ऑडेन। इसमें देख लेते हैं W.H. ऑडेन वॉज बोर्न इन 1907 एंड डाइड इन 1973। W.H. ऑडेन वॉन द पुलित्जर प्राइज इन 1948। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उनको पुलित्जर प्राइज मिला था और कब मिला था? 1948 में, और 1948 में ही गांधी जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है,
तो ये चीज आपको याद रखना है। दो चीज एक ही साल में हुआ था तो आपको दोनों मतलब चीज एक साथ याद हो गए। एक तो उनको पुलित्जर प्राइज मिला है और W.H. ऑर्डन को 1948 में क्या मिला है, पुलित्जर प्राइज। और गांधी जी की मृत्यु किस साल में हुई थी, तो 1948 में ही। नेक्स्ट है, ही वॉन पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एनेक्सिटी, ठीक है, एंजाइटी। तो उनको किस लिए पुलित्जर प्राइज मिला था, तो ऑप्शन में ए द एज ऑफ एनेक्सिटी रहेगा, तो वहीं पे आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक अबाउट फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट डैश होगा, और ऑप्शन में अगर होगा फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है, ठीक है। Who disturb the real delight of aging person? कौन जो है वो रियल डिलाइट एजिंग पर्सन जो होता है, जो बूढ़ा आदमी जो होता है, उसकी असली खुशी को कौन डिस्टर्ब कर देता है, तो विस्परिंग नाइबर, ठीक है, यानी मैसेंजर ऑफ डेथ, जो दूत होते हैं मृत्यु को, वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे विस्परिंग नाइबर, जहां पे भी विस्परिंग नाइबर आएगा तो वो चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। तो अगर विस्परिंग नाइबर से कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है या फिर उसके रिलेटेड कोई भी ऑप्शन में अगर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है तो आपको वही वाला आंसर टिक करना है। नेक्स्ट है, फॉर ऑर्डन पोएट्री वॉज अ सीरियस गेम, ठीक है। ऑर्डन के लिए पोएट्री क्या है, एक सीरियस गेम है। नेक्स्ट है, विस्परिंग नेबर स्टैंड फॉर, विस्परिंग नेबर का मतलब क्या है, एजेंट्स ऑफ डेथ या मैसेंजर ऑफ डेथ, ठीक है। ऑप्शन में जो भी रहेगा आपको वो टिक करना है। एजेंट्स या मैसेंजर दोनों सेम होते हैं, तो अगर मैसेंजर है ऑफ डेथ है तो भी आप वही टिक लगाना है, ठीक है, और एजेंट्स ऑफ डेथ है तो भी वही टिक लगाना है। नेक्स्ट है, ये लाइन्स है, इंपॉर्टेंट लाइन्स है। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट इज टेकन फ्रॉम, नर्स फ्लावर जो है वो अब नहीं रहा, किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, ठीक है। तो नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, ठीक है। तो ये वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, हु रन कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए कौन दौड़ रहा है चिल्लाते हुए, तो ट्रोल्स, ठीक है। और ट्रोल्स क्या है, तो ये एक मतलब मिथ है, ठीक है, माइथोलॉजिकल क्रिएचर है, ठीक है, स्कैंडिनेवियन क्रिएचर है, माइथोलॉजिकल मतलब एक बनावटी ऐसे हैं, जीव हैं। नेक्स्ट है, ऑर्डन वर्क्स डिवाइडेड इनटू टू फेज, ऑर्डन की जो वर्क्स हैं मतलब उन्होंने जो चीजें लिखी हैं वो दो फेज में डिवाइडेड है, एक अमेरिकन फेज और एक ब्रिटिश फेज में, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर में ये जितने भी हैं, पुलित्जर प्राइज उनको कब मिला था, 1948 में, और किस लिए मिला था, कौन से कलेक्शन के लिए, तो द एज ऑफ एंजाइटी, ठीक है। आप लोग ये याद रखना। और नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किस चीज के बारे में बात करता है, तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, ऑड टू अटॉम, जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। जॉन किट्स वॉज बोर्न इन 1795, उनका जो जन्म हुआ था वो 1795 में हुआ था, एंड डाइड इन 1821, और कब उनकी मृत्यु हुई थी, तो 1821 में। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट, वो किस टाइप के पोएट थे, तो वो रोमांटिक पोएट थे। नेक्स्ट है, एंडेमियन वॉज रिटन बाय जॉन किट्स, एंडेमियन किसके द्वारा लिखा गया, तो जॉन किट्स के द्वारा। लामिया एंड हाइपेरियन were also written by जॉन किट्स, जो लामिया है और हाइपेरियन ये दोनों भी जॉन किट्स के द्वारा। तो यहाँ पे 3 टोटल नाम है जो कि जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है, एंडेमियन, लामिया एंड हाइपेरियन। ये तीनों काफी मिलते जुलते नेम है, तो आपको आराम से याद हो जाएंगे, हाइपेरियन और एंडेमियन और लामिया, ठीक है, ये जॉन किट्स के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, ऑड टू अटॉम इज एन ऑड, ठीक है, ऑड टू अटॉम क्या है, एक ऑड है। नेक्स्ट है, अटॉम इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, अटॉम किसका बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, तो मैच्योरिंग सन का। नेक्स्ट है, अटॉम इज अ सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, मतलब जो अटॉम सीजन है वो पके हुए फलों का सीजन है। नेक्स्ट है, अटॉम स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ द समर सीजन, अटॉम कब स्टार्ट होता है, जब समर सीजन क्या होता है, जाता है, तब अटॉम सीजन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, एंड गैदरिंग स्वेलर्स ट्विटर इन द स्काईज, ये लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड द गैदरिंग स्वेलर्स, स्वेलर्स एक चिड़िया का नाम है जो कि ट्विटर करे चहचहा रही है स्काई में, ठीक है। तो ये लाइन है इंपॉर्टेंट, इज टेकन फ्रॉम, ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये ऑड टू अटॉम से लिया गया है। Thou watches the last oozing hours by hours is taken from, और ये लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन
आपको किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये ऑटो एटम से लिया गया है। नेक्स्ट है हु सिट केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर, तो वुमन, ठीक है, ऑप्शन में वुमन रहेगा तो आपको वुमन ही टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं एन एपिटाफ को। एन एपिटाफ किसके द्वारा लिखा गया है, तो वॉल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। वॉल्टर डी ला मेयर was born in 1873 and died in 1956. An epitaph deals with a beautiful lady, ठीक है, तो मतलब एन एपिटाफ में किस चीज के बारे में बताया गया है, तो वो ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बताया गया है। द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ इज मेलंचोली, मतलब जो टोन है, जो उसका मतलब भाव है इस एपिटाफ का, वो कैसा है, तो मेलंचोली है, ठीक है। आप लोग को याद रखना है ऑप्शन, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है द टर्म क्रम्बल यूज्ड इन द पोएम मीन्स टू डाई, जो क्रम्बल यूज किया गया है इस पोएम में, जो ये वर्ड है क्रम्बल, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है डाई। ऑप्शन में अगर डाई है तो आपको वही और टिक करना है। Received the Order of Merit with Queen Elizabeth II in 1953. तो वॉल्टर डी ला मेयर को क्या कौन सा मतलब अवार्ड मिला था, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। किन के द्वारा मिला था तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा, और कब मिला था, तो 1953 में, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ईयर पूछा जाता है कि कब उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था, तो 1953 में मिला था। The light of steps and heart was sea is taken from, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको याद करना है। लाइट ऑफ स्टेप्स एंड हार्ट वॉज सी इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो एन एपिटाफ से लिया गया है। एंड व्हेन आई क्रिम्बल हु विल रिमेम्बर यू, एंड ये वाला लाइन भी कब किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये एन एपिटाफ से लिया गया, ठीक है। तो क्योंकि इसमें पहले ही क्रम्बल है, तो जहां पे भी क्रम्बल होगा तो वो एन एपिटाफ से रिलेटेड होगा। इसका जो मतलब मेन वर्ड है वो क्रम्बल है, ठीक है। आप लोग इससे यूज करते हैं क्योंकि ये वाली लाइन काफी बार पूछी जाती है, ये सब्जेक्टिव में भी ये लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि किस चैप्टर का है। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं द सोल्जर। द सोल्जर रिटन बाई रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। रूपर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन 1887। रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में हुआ है और उनकी मृत्यु 1915 में हुई है। द सोल्जर इज अ सोनेट, जो पोयम है द सोल्जर वो एक सोनेट है। द सोल्जर इज अ पैट्रियोटिक पोयम, जो सोल्जर है वो कैसा पोयम है, तो पैट्रियोटिक पोयम है, मतलब उसमें देशभक्ति की भावना है। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज अ वॉर पोएट, रूपर्ट ब्रूक को किस लिए याद किया जाता है, तो वॉर पोएट के रूप में याद किया जाता है, ठीक है। द पोएम द सोल्जर डील्स विथ इंग्लैंड, मतलब जो सोल्जर जो पोएम है उसमें किस देश के बारे में बताया गया है, तो उसमें इंग्लैंड की बहुत ज्यादा तारीफ की गई है, उसको मतलब उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई है। इन दिस पोएम द टर्म कंसील्ड स्टैंड फॉर हिडन, यहाँ पे जो इस चैप्टर में द वर्ड मतलब ये जो कंसील वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब क्या है, तो हिडन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया, तो ऑप्शन में अगर हिडन है तो आपको वही वाला आंसर टिक करना है। द पोएट इज इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिजरीज ऑफ वॉर, ठीक है, माइजरीज ऑफ वॉर, ठीक है, मतलब जो स्थिति होती है, जो दयनीय स्थिति होती है वॉर के दौरान, इस पोयम में वो दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। मतलब उससे क्या क्या नुकसान है वो दिखाने की इसमें कोशिश की गई है। नेक्स्ट है हर साइट्स एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, ठीक है, मतलब ये इंग्लैंड के बारे में बोला जा रहा है कि वहाँ की जो साइट्स हैं, वहाँ के नज़ारे हैं, वहाँ की जो आवाजें हैं, वहाँ के जो सपने हैं, उसी के दिन की तरह बहुत ज्यादा खुश हैं, ठीक है। ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये द सोल्जर चैप्टर से लिया गया है। रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया, रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो सेप्टिकेमिया से हुई थी, एक बीमारी का नाम है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो सेप्टिकेमिया से हुई थी, आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, टी.एस. इलियट द्वारा लिखा गया है। टी.एस. इलियट वॉज बॉर्न इन 1888 एंड डाइड इन 1965, मतलब 1888 में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 1915 में हुई थी। मैकेविटीज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक फकीर स्टेयर, ठीक है, मतलब उसकी जो पावर है लेविटेशन की, मतलब उड़ने की, एक तरह से उसकी जो पावर है वो फकीर को भी उसको देखने पे मजबूर कर देता है।
अकॉर्डिंग टू एलियट, मैकियावेली इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम। मैकियावेली क्या है? नेपोलियन ऑफ क्राइम है। मतलब मास्टर क्रिमिनल भी अगर ऑप्शन में अगर मास्टर क्रिमिनल है तो आप लोग को वहां टिक लगाना है, अगर ऑप्शन में नेपोलियन ऑफ क्राइम है तो वहां पे आपको टिक लगाना है। ठीक है, जो भी ऑप्शन रहेगा नेपोलियन या फिर मास्टर क्रिमिनल या फिर नेपोलियन ऑफ क्राइम, तो वहां पे टिक लगाना है। ठीक है, दोनों आंसर हो सकता है। कभी कभी ऑप्शन में ये वाला दे दिया रहता है, कभी कभी मास्टर क्रिमिनल दे दिया रहता है, तो दोनों आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट है इलियट वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे इलियट को कब नोबेल प्राइज मिला है? तो 1948 में। W.H. ऑर्डन को कब मिला है पुलित्जर प्राइज? तो 1948 में। और गांधी जी की मृत्यु कब हुई है? तो 1948 में ही। तीनों चीजें 1948 में हुई है। ठीक है, आप लोग इसे याद कर सकते हो, 1948 काफी इंपॉर्टेंट है। मैकियावेली इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में मैं यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक कर देता है, मतलब यहाँ पे ब्लैंक दे देता है और ऑप्शन में बेफलमेंट देता है, तो आपको ऑप्शन जो बेफलमेंट रहेगा वही वाला आपको आंसर टिक करना है। नेक्स्ट है मैकियावेली इज कॉल्ड द हिडन पावर। मैकियावेली को और मतलब कि क्या कहते थे? तो हिडन पावर, क्योंकि उसके निशान कभी मिलते ही नहीं थे। मैकियावेली इज थिन एंड टॉल। ठीक है, मैकियावेली कैसा था? तो टॉल था और थिन था। मैकियावेली इज द फुल ऑफ डिसीट। मैकियावेली बहुत ज्यादा उसमें मतलब वो बहुत ज्यादा चालबाज था, धोखेबाज था। ठीक है, मतलब चालाकी से भरा हुआ था। नेक्स्ट है ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। वो सारे ह्यूमन लॉ को क्या करता था? तोड़ देता था। नेक्स्ट है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट वो किस बुक से लिया गया है? तो ओल्ड पोजम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं फायरहाइम। फायरहाइम का देख लेते हैं जो कि केकियन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। तो केकियन दारूवाला वाज बोर्न इन 1937। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1937 में उनका जन्म हुआ। केकियन दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1948। ठीक है, 1984 सॉरी 1984। तो केकियन दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड, मतलब उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला है? तो 1984 में। जो W.H. ऑर्डन है या फिर जो यहाँ पे इलियट है, T.S. इलियट, उनको कब मिला है? जो अवार्ड है वो कब मिला है? तो 1948 में। और इनको कब मिला है? 1984 में। 48 को उल्टा करेंगे तो 84 बन जाएगा, तो उससे हम लोग याद रख सकते हैं कि उन दोनों को 48 में मिला और इनको क्या कब मिला है? तो 1984 में मिला है। ठीक है, आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं इजिली। नेक्स्ट है दारूवाला हैज बीन वेल नोन फॉर पोएट्री एज वेल एज शॉर्ट स्टोरी राइटर। केकेएम दारूवाला को पोएट्री के साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में भी काफी जाना जाता है। नेक्स्ट है फायरहाइम डील विथ बर्निंग घाट। जो फायरहाइम है इसमें किस चीज के बारे में बताया गया है? तो बर्निंग घाट के बारे में बताया गया है। केकियन दारूवाला बिलोंग टू अ जोरोस्ट्रियन रिलीजन। ठीक है, केकियन जो दारूवाला है वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं? तो जोरोस्ट्रियन या फिर पारसी रिलीजन। नेक्स्ट है वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन आपको दे दिया रहेगा और पूछेगा कि ये किस चैप्टर से है, तो ऑप्शन में अगर फायरहाइम है तो वो वाला आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन होगा मतलब जो भी ऑप्शन में फायरहाइम रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु फॉरगेट इट्स डेड। कौन अपने डेड को भूल जाता है? तो फायर भूल जाता है। विश्वर I swore to save the fire from the scene of forgetfulness is taken from। ये वाला जहां पे भी फायर होगा वो तो फायर हाइम का ही होगा। ठीक है, जिस भी लाइन में या फिर जिस भी कोई भी क्वेश्चन है जिसमें फायर आ रहा है तो वो किस चैप्टर से बिलोंग करेगा? तो वो फायर हाइम से। तो उससे पहचान के आपको ऑप्शन फायर हाइम ही लगाना है। ठीक है, तो ये वाली लाइन में फायर है तो आपको इजिली पहचान में आ जाएगा कि ये। और फिर से यहाँ पे क्रूवल रेडनेस, रेडनेस क्या होते हैं? अंगार होते हैं। ठीक है, एम्बर्स मतलब अंगार, तो अंगार अपना क्रूवल रेडनेस छोड़ रहे हैं, तो वो भी आप पता लगा सकते हैं कि इसमें भी आग की बात हो रही है, तो ये भी फायर हैम का हो जाएगा। तो ये लाइन भी किस चैप्टर से लिया गया? तो ये भी फायर हैम से लिया गया है। नेक्स्ट है द टर्म डिबॉचरी स्टैंड फॉर। अगर जो जहां पे भी डिबॉचरी, ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि डिबॉचरी का मतलब क्या होता है? तो इमोरल बिहेवियर। ठीक है, अनैतिक व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्नेक, जिसके राइटर है D.H. लॉरेंस।
तो डीएच लॉरेंस, सॉरी यहाँ पे लिखा गया है गलती से, डीएच लॉरेंस होगा वहां पे, ठीक है। तो डीएच लॉरेंस वॉज बोर्न इन 1885 एंड डाइड इन 1930, ठीक है। उनका जन्म 1885 में हुआ है और उनकी मृत्यु कब हुई? 1930 में। लॉरेंस एक्सल्ट्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, ठीक है। जो लॉरेंस है वो प्रिमिटिव लाइफ यानी जो पुरानी जो लाइफ है, पुरानी जमाने की जो लाइफ है उसको काफी एक्सल्ट, उसको बहुत ज्यादा बुरा भला कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो लाइफ है उनको सिखाता है कि सांप को मार देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हु केम द वाटर ट्रॉफ, कौन आया था वाटर ट्रॉफ के बाद? तो स्नेक आया था। द पोएट वियरिंग पैजामा, जो पोएट है उन्होंने क्या पहना हुआ था? तो पैजामा पहना हुआ था। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज टेकन फ्रॉम, जो यहाँ पे लाइन है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम ड्रिंकिंग एज कैटल डू, मतलब ये लाइन आपको दे दिया रहेगा और पूछेगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये स्नेक चैप्टर से लिया गया। ऑप्शन में जहां पे भी स्नेक रहेगा वो वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्नेक सेम्ड लाइक अ किंग इन एग्जाइल, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन रहेगा द स्नेक सेम्ड लाइक अ डैश, तो ऑप्शन में किंग इन एग्जाइल रहेगा, तो आपको वो वाला आंसर टिक करना है। द स्पीकर इन द पोएम स्नेक हिट्स द स्नेक विथ अ क्लमसी लॉ, ठीक है। द पोएम स्नेक में, ठीक है, स्नेक जो पोएम है उसमें स्नेक को जो स्पीकर है वो किस चीज से हिट कर रहे हैं, किस चीज से मार रहे हैं? तो एक क्लमसी लॉक से। ऑप्शन में आपको क्लमसी दिया रहेगा तो वहां पे आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक रख देगा और यहाँ पे लॉक दे देगा, और ऑप्शन में क्लमसी रहेगा तो आपको ऑप्शन में जो भी क्लमसी रहेगा वही टिक करना है। नेक्स्ट है इन सिसिली ब्लैक स्नेक कंसिडर्ड इनोसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जहाँ पे भी इनोसेंट रहेगा यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक कर देगा और पूछेगा कि यहाँ पे ऑप्शन में मतलब इनोसेंट कहीं दे देगा और आपको वही वाला आंसर टिक करना है जहाँ पे इनोसेंट रहेगा। नेक्स्ट है लास्ट चैप्टर है माई ग्रैंड मदर हाउस, जिसकी राइटर है कमला दास। वॉज बोर्न इन 31 मार्च 1934, ठीक है। कमला दास का जन्म कब हुआ था? तो 31 मार्च 1934 को हुआ था। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। जो माई ग्रैंड मदर हाउस है वो एक ऑटोबायोग्राफी है, मतलब वो उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के ऊपर ही ये मतलब अपने एक्सपीरियंस से ये वाली जो लिखा हुआ है, ठीक है, चैप्टर पोएट्री को। तो माई ग्रैंड मदर हाउस वॉज पब्लिश्ड इन 1965, तो ग्रैंड मदर हाउस कब पब्लिश हुआ था? तो 1965 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रख लेना, 1965 में। नेक्स्ट है स्नेक्स वेयर सीन अमंग द बुक्स इन माई ग्रैंड मदर हाउस, तो यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो स्नेक अमंग वेयर सीन अमंग डैश, तो ऑप्शन में जहां पे बुक रहेगा वो आपको ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट है द पोएटेस इन द माई ग्रैंड मदर हाउस बेक्स लव एट स्ट्रेंजर्स डोर, तो जो पोएटेस है इन ग्रैंड मदर हाउस बेक्स डैश, ठीक है, एट स्ट्रेंजर डोर, यहाँ पे लव की जगह डैश रहेगा, तो आपको ऑप्शन में जहां पे भी लव रहेगा वहां पे आपको टिक कर देना है। तो यहाँ तक आपको आई होप ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपका रिवीजन हो गया होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें पहले से याद होंगी और आपका रिवीजन होकर और भी ज्यादा अच्छा हो गया होगा। और मैंने बहुत सारे मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दिए हैं ऑलरेडी, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अलग से भी डाले हैं, जैसे सब्जेक्टिव के भी काफी वीडियोस डाल दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। क्योंकि आपका 2 दिन आई थिंक परसों ही आपका पेपर है, 5 तारीख है परसों, तो वहाँ आपको 5 तारीख एग्जाम है। तो आप लोग वो वीडियोस जरूर देख लेना, सब्जेक्टिव वाला भी, ताकि आपको सब्जेक्टिव में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑब्जेक्टिव आई होप मैंने इतना प्रैक्टिस करा दिया है कि आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ऑल द बेस्ट और थैंक यू फॉर वॉचिंग।